एक्सक्यूज मी। तुम लोग आए, अच्छा किया। उस दिन जो ऋषभ घर आया, तुम्हारे हमारे घर के बीच में रास्ते बन गए। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। पापा को भी जबरदस्ती अपने साथ लाना चाहिए था ना। पापा तो सुबह ही कहीं चले गए हैं। ओहो। वो घर पे भी होता तो कहाँ आता मीरा। सबके दिलों से दुश्मनी मिट रही है, पर कुणाल को न जाने इस दुश्मनी में क्या मिल रहा है। जानती थी कि वो नहीं आएंगे। तो चलिए ना आप लोग अंदर, डैड इंतजार कर रहे हैं। आओ बेटा। बड़ी बुरी आदत है तू कैलाश, छोड़ना भी चाहूं तो नहीं छूटती। अब देख ना, मुझसे शराब छूट गई और तू नहीं छूट रहा है। अनुष्का कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो जेठानी जी बस आ ही रही हैं। पर मुझे ना अनुष्का आंटी ने केक देता है। बेटा आप मुझे दे दो, मैं दे दूंगी। लाओ। नहीं बुआ, मम्मी ने कहा है या तो अनुष्का आंटी के हाथ में देना या तो ऋषभ अंकल के हाथ में देना। प्रियंका, शायद ऋषभ तैयार हो गया होगा, कम से कम उसे तो नहीं चलेगा ना। जी डैड। और बता। बस आज
कुणाल का फोन अनुष्का के मोबाइल पर। मुझे अभी फोन करो। आज उसी जगह पर मिलते हैं। जेठ जी डैड आपको नीचे बुला रहे हैं। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। प्लीज जेठ जी, कम से कम आप तो नीचे चलकर सबके साथ बैठिए। तब तक मैं पुलिस स्टेशन होकर आती हूँ। पुलिस स्टेशन? जी, रिपोर्ट लिखवाने जा रही हूँ। जेठ जी, पूरा दिन निकल गया। जेठानी जी सुबह से गायब है। भगवान ना करे उनके साथ। देखिए, जितना इंतजार होना था हो चुका। नहीं, पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसे जब आना होगा वो आ जाएगी। जेठ जी, उन्हें आना होता तब तक आ चुकी होती ना। मेरा मन तो बहुत घबरा रहा है कि कहीं कोई ऊंच नीच ना हो गई हो। इसलिए मुझे लगता है कि पुलिस स्टेशन जाकर हाँ, कुछ हुआ तो जरूर है, पर पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं करेगा। पर क्यों नहीं करेगा जेठ जी? पता नहीं आपको जरूरत महसूस क्यों नहीं हो रही है, लेकिन मैं तो जा रही हूँ पुलिस स्टेशन। मैंने कहा ना तुम नहीं जाओगी। जेठ जी, या तो आप मुझे वजह बताइए या फिर मैं तो जा रही हूँ पुलिस स्टेशन। प्रियंका, कुछ कहा ना मैंने तुमसे? कुछ कहा ना? वजह जानना चाहती हो? वजह देखना चाहती हो? ये अनु का सिर है। वजह ये वो नंबर है। देखो इस नंबर को, पहचानती हो ये नंबर? 98 भैया का नंबर। हाँ, तुम्हारे भैया का नंबर। और इस पर ये आखिरी मैसेज कहता है, लेट्स मीट एट द सेम प्लेस। अनुष्का ने यह आखिरी मैसेज तुम्हारे भैया के फोन पर भेजा है। अगर पुलिस में रिपोर्ट करोगी तो सबसे पहले पूछताछ तुम्हारे भैया से होगी। तुम्हारे भैया से। इसका मतलब भैया और जेठानी जी। नहीं नहीं, of course not। ये कैसे हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता। कुणाल मुझसे दुश्मनी में ऐसा कर रहा है। उसने अनुष्का को बहका लिया, और इस हद तक तो नहीं उतरना चाहिए था। मुझे तो बर्बादी कर दिया। हेलो, कहाँ हो गए?
जब तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूं कि अनुष्का कहाँ किसके साथ है और क्यों नहीं आ रही, तो ये पुलिस में रिपोर्ट क्यों? देखो प्रियंका, अगर तुमने मुझे अपने घर पे इनवाइट करने के लिए फोन किया है तो मैं नहीं आ रहा हूँ। आप नहीं आ रहे हैं तो कम से कम मिसेस अनुष्का लांबा को तो पार्टी पर भेज दीजिए। अनुष्का लांबा को पार्टी में भेज दो? तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो तमाम एसएमएस और फोन कॉल्स जो आपने जेठानी जी को किए हैं वो मैंने देखे हैं और पढ़े भी हैं। मुझ पर क्या बीती है इस पर तो मैं आपसे बाद में बात करूंगी भैया, लेकिन सबसे पहले जेठानी जी से मेरी बात करवाइए। मैं इगतपुरी के महागौरी के मंदिर से वापस लौट रहा हूँ और इस वक्त बिल्कुल अकेला हूँ। चलो प्रियंका लांबा, तुमने अपने तमाम इल्जामों से साबित कर दिया कि अब तुम मुझे नहीं जानती हो। तुम्हारा भाई चाहे सवालों का जवाब ना दे, पर कुणाल खरबंदा कभी झूठ नहीं बोलता। तुम अपने ससुराल में बैठी बैठी चाहे जो कुछ सोचती रहो, पर इस वक्त मैं बिल्कुल अकेला हूं। जेठ जी ये सब वो चाहे कुछ भी कहें, पर मुझे भैया पर पूरा यकीन है। I'm sure जेठ जी की ये कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। भैया ने शाइना की कसम खाई है। भाभी से तो वो इतना प्यार करते हैं, वो ऐसा मैं जानती हूँ ना अपने भैया को, ऐसा नहीं है। ये सब सच नहीं है। आप मेरा यकीन कीजिए, मेरा विश्वास है भैया ऐसा नहीं कर सकते जेठ जी। तुमसे ज्यादा मैं इस बात पर यकीन करना चाहता हूं प्रियंका कि तुम जो कह रही हो वही सच है। सिर्फ कह नहीं रही हूं मैं इस बात को साबित करके दिखाऊंगी। मैं भैया का भी पता करवाती हूँ और जेठानी जी के आने का भी इंतजार करती हूँ। सच नहीं है ये। फोन लगा? नहीं, समझ में नहीं आ रहा कुणाल अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचे। लंच के बाद उन्होंने फोन किया था कि वो मंदिर से वापस आ रहे हैं। भाभी आप क्यों नहीं गई भैया के साथ? ना तो वो मुझे बता कर गए हैं और ना ही साथ लेकर। लेकिन अब तक तो उसको घर पहुंच जाना चाहिए था। समझ में नहीं आ रहा बाबूजी, कुणाल कौन से रूट से वापस आ रहे हैं। ऋषभ बेटा, एक्सक्यूज मी, अनुष्का के बारे में कुछ पता चला?
न जाने वो क्या तमाशा कर रही है। साहब, किसी इंस्पेक्टर वाघमारे का फोन है आपके लिए। इंस्पेक्टर? हेलो, किसी इंस्पेक्टर का फोन आया है। जी हाँ, बोलिए इंस्पेक्टर वाघमारे। क्या अनुष्का का एक्सीडेंट हो गया? लगता है लामा साहब, आपकी बहू की गाड़ी स्किड करके सड़क से उतरी और पेड़ से टकरा गई। अच्छा हुआ कि उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई। पर हैरानी की बात है कि उनके साथ एक आदमी भी था। म्युनिसिपल कमिश्नर कुणाल खरबंदा।